न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर, एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। दिल्ली में नहीं आए महिलाओं के खाते में 2500 रुपए आदेश। बीजेपी में राजनीतिक भविष्य के सवाल पर क्या बोले यूपी की सीएम। जम्मू कश्मीर को फिर राज्य का दर्जा। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। दिल्ली में नहीं आए महिलाओं के खाते में 2500 रुपए आतिश। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता और पूर्व सीएम आतिशी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की महिलाओं से वादा किया था कि 8 मार्च को 2500 रुपए की पहली किस्त दी जाएगी। न केवल उन्होंने महिलाओं को पैसे नहीं दिए बल्कि योजना के पेरीमीटर भी जारी नहीं किए। पीएम मोदी ने महिलाओं को आश्वासन दिया था कि अपने फोन नंबर को अकाउंट से जोड़ लीजिए ताकि जब 2500 आप सभी के अकाउंट में भेजे जाए तो उसका मैसेज भी आप तक तुरंत पहुंच जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहां तक उन्होंने यह भी नहीं बताया कि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया कैसे और कब होगी। उन्होंने कल 4 सदस्यीय समिति बनाई और सभी जानते हैं कि जब किसी चीज को दरकिनार करने की जरूरत होती है तो उस पर विचार करने के लिए एक समिति बनाई जाती है। पीएम मोदी की गारंटी एक जुमला निकली। सीएम आतिशी ने कहा कि पीएम मोदी का वादा झूठा निकला। ये पूरी तरह से साफ है कि मोदी जी ने दिल्ली की महिलाओं को धोखा दे दिया है। इसके बाद दिल्ली ही नहीं पूरे देश भर में लोग मोदी की गारंटी पर भरोसा नहीं करने वाले हैं। एक सवाल के जवाब में आतिशी ने कहा कि मोदी जी 10 साल से ज्यादा से देश के प्रधानमंत्री हैं। क्या उन्हें एक बात नहीं पता थी कि सरकारी काम में समय लगता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली की महिलाओं को वादा किया था कि 8 मार्च को दिल्ली की सभी महिलाओं के खाते में 2500 रुपए की राशि पहुंच जाएगी। उन्होंने कहा था कि अपने फोन को अपने खाते से लिंक कर लीजिए, 8 तारीख को मैसेज आएगा कि 2500 रुपए खाते में पहुंच गए। लेकिन कल क्या हुआ? कल कैबिनेट की बैठक में पैसे देना तो छोड़िए, कौन पात्र है ये भी नहीं फैसला हुआ। रजिस्ट्रेशन कब शुरू होगा ये भी नहीं फैसला हुआ। रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक पेज की वेबसाइट तक नहीं बनी। कल क्या हुआ? कल एक 4 मंत्रियों की समिति बनी। सब जानते हैं कि इस देश में जब किसी चीज को ठंडे बस्ते में डालना होता है तो एक सरकारी कमेटी का गठन हो जाता है। यही भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये बिल्कुल साफ है कि मोदी जी की गारंटी जुमला निकली। ये बिल्कुल साफ है कि मोदी जी ने जो वादा किया था वो झूठा निकल गया। ये बिल्कुल साफ है कि मोदी जी ने दिल्ली की महिलाओं को धोखा दे दिया। तो आज के बाद ना सिर्फ दिल्ली के लोग बल्कि पूरे देश भर में लोग मोदी जी की गारंटी पे भरोसा नहीं करने वाले। लेकिन आपने जो कल भी सवाल खड़े किए बीजेपी की, उसकी प्रतिक्रिया कि हमने एक तरह से शुरुआत तो कर दी और ये प्रक्रिया है, सरकारी प्रक्रिया होती है कि आपको वेबसाइट बनाना है, कमेटी की रिपोर्ट आएगी, उसकी क्या कुछ शर्तें होती हैं, ये सब हम तय करेंगे। हमने अमाउंट भी दे दिया कि 51,000 करोड़ का 5100 करोड़ का फंड है। आम आदमी पार्टी ने तो पंजाब में शुरुआत भी नहीं की। आपने 3 साल पहले वादा किया था 1000 रुपए देने का। तो मोदी जी को ये सब पता नहीं था क्या मोदी जी को पता नहीं था कि सरकारी काम में समय लगता है? मोदी जी 15 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, 10 साल से ज्यादा से देश के प्रधानमंत्री हैं। क्या उन्हें पता नहीं सरकारी प्रक्रिया में समय लगता है? और अगर पता है तो क्या उन्होंने जानबूझकर दिल्ली की महिलाओं को झूठ बोला? क्या उन्होंने जानबूझकर दिल्ली की महिलाओं को धोखा दिया? क्या जानते हुए कि वो 1 महीने में गारंटी पूरी नहीं कर पाएंगे मोदी जी ने झूठा वादा किया दिल्ली की महिलाओं से? भारतीय जनता पार्टी की बातों से तो ऐसा ही लग रहा है कि मोदी जी को पता था। मोदी जी जानते थे कि 1 महीने में वादा पूरा नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी मोदी जी ने धोखा दिया और मोदी जी की गारंटी झूठी निकली। जी, हमने देखा लगातार बीते जब से सरकार बनी आप लोग याद दिला रहे थे बीजेपी को कि 8 मार्च को आपको पैसे देने हैं। अब उसकी प्रक्रिया शुरू हुई, पैसे दिए नहीं गए। आम आदमी पार्टी की आगे क्या रणनीति होगी इस मुद्दे को लेकर? सवाल ये नहीं है कि आम आदमी पार्टी क्या करेगी। सवाल ये है कि दिल्ली की महिलाएं पूछ रही हैं कि आपने कुछ कैबिनेट में पास तो कर दिया, पर 2500 रुपए खाते में कब आएंगे? आप दिल्ली के किसी हिस्से में जाइए, दिल्ली की महिलाओं का एक ही सवाल है कि 2500 रुपए मेरे खाते में कब आएंगे।
भारतीय जनता पार्टी को इस बात। अगली खबर, बीजेपी में राजनीतिक भविष्य के सवाल पर क्या बोले यूपी के सीएम। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी में अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि राजनीति में उनकी भूमिका जनसेवा के लिए समर्पित योगी की है। एक कार्यक्रम के दौरान जब सीएम योगी से पूछा गया कि क्या आप बीजेपी के राजनीतिक वारिस के तौर पर अपने आप को देखते हैं, उस सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा, मैं कोई वारिस नहीं हूं, मैं सिर्फ एक योगी हूं और योगी के रूप में ही काम करना चाहता हूं। सीएम योगी ने आगे कहा, भारत माता के सेवक के रूप में जनता की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, उसी के रूप में अपना काम कर रहा है। इस दौरान उन्होंने गोरखपुर जाने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि मुझे अच्छा लगेगा कि कार्य करते करते मुझे गोरखपुर की तरफ जाने का अवसर मिले तो मैं कम से कम अपने योगी धर्म को आगे बढ़ा पाऊंगा। इसके बाद जब उनसे ये पूछा गया कि गोरखपुर जाना है या दिल्ली आना है, इस पर सीएम योगी ने कहा कि मैं गोरखपुर जाने के लिए ज्यादा उत्सुक हूँ। इसके बाद आदित्यनाथ ने धर्म के व्यापक महत्व को समझाया। उन्होंने कहा कि संन्यास को अक्सर दुनिया को त्यागने और व्यक्तिगत आध्यात्मिक उत्थान की दिशा में काम करने के रूप में माना जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि यह धर्म का मार्ग नहीं है। सच्चा धर्म दो चीजों को प्रेरित करता है, एक भौतिक प्रगति और सार्वजनिक कल्याण और दूसरा परम आध्यात्मिक पूर्ति या मोक्ष। अगली खबर, जम्मू कश्मीर को फिर राज्य का दर्जा मिलेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर से जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की वकालत की है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को इसे बहाल करना चाहिए, जैसा कि सरकार ने संसद में वादा किया था। अब्दुल्ला ने कहा, राज्य का दर्जा मिलेगा। भारत सरकार को अपनी प्रतिबद्धता पूरी करनी होगी है, उस वादे से बंधी है जो सरकार ने संसद में किया था। जब मैं इसका सदस्य था, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक समारोह में पूर्व केंद्रीय मंत्री अब्दुल्ला ने पत्रकारों से बात करते हुए महिलाओं से अपने अधिकारों के लिए लड़ने और समाज में सक्रिय भूमिका निभाने की गुजारिश की। इसके साथ ही उन्होंने महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर भी चिंता जाहिर की। रेप नहीं हो रहा है। अगर आप देखें, हिंदुस्तान की कई रियासतों में हमारी बहनों से बलात्कार किया जा रहा है, बल्कि बलात्कार ही नहीं किया जा, मारा जा रहा है। उसके बाद कानून हमारे पास हैं, उसके बाद भी कंट्रोल नहीं हो रहा है इस पे। मैंने आपसे कहा ना, इंसान पागल हो गया है। वो सिर्फ अपने आप को नाम पे कहता है मैं मुसलमान हूँ, हिंदू हूँ, मगर उसका वो न मुसलमान न हिंदू है, वो बदमाश हो गया है। ये हो रहा है आजकल। नहीं तो हमारी बहनों के साथ ऐसा होना चाहिए। हर एक के घर में बहन है, बीवी है, माँ है। अफसोस है मुझे अपने भारत पे कैसा हो रहा है। ठीक है जी, वो भी तो औरत है, वो क्यों नहीं इजराइल की हो या किसी और से हो, है औरत। अफसोस है। अब वक्त हो चला देश को ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। हाय, मैं हूँ तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।